हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2023 के एग्जाम की। ठीक है, जो इंग्लिश का था हम उसी को डिस्कस करेंगे आज और देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें थी बेसिकली जो एग्जाम में पूछी गई थी। तो सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है और इसमें पूछा क्या गया है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि पॉलीइथाइलिन टेट्राफेलेट, वन ऑफ द मोस्ट ऑफन recycled plastic and the material used in the majority of water and soda bottles can be transformed into everything from polyester fabric to automotive पार्ट्स। अब आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, जो अंडरलाइन सेगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट हमें देखना है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि उसके जैसा ही होना चाहिए हूबहू। आइदर तो ये उसके किसकी बात कर रहा है, सिनोनिम की बात कर रहा है या फिर बिल्कुल सिमिलर वर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है हमें ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है कि एक चीज से दूसरे चीज में चेंज करना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, प्लेस्ड का मतलब तो होता है कि उस चीज को रिप्लेस कर देना। ठीक है, इवॉल्व मतलब शामिल करना। तो ये दोनों ऑप्शन तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। और जब हम ऑप्शन सी की बात करें, मे बी कन्वर्टेड, तो आप सभी को पता होगा कि ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट करना। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा मिल जाता है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। तो इसी के साथ हमें दूसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर वेरी मच श्योर है कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और मे बी कन्वर्टेड। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि आई हैव दस forecast द इवेंट्स ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव नॉट शोन हाउ मच आई हैव डिपेंडेड ऑन द बुक्स, बट not only for pleasure and for the wisdom they bring to all who read, but also for that knowledge which comes to other through their eye and the ears. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, सिनोनिम हमें पता करना है विजडम का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विजडम का सिनोनिम पता करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि विजडम का मीनिंग क्या है। तो विजडम का क्या मतलब होता है कि एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस। ठीक है, एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन। ठीक है, और उसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, तो सेंसिबल डिसीजंस को ही हम क्या कहते हैं कि एक अच्छे डिसीजन लेना, सोच समझ कर डिसीजन लेना। ठीक है, तो यहीं पे देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन, देखते हैं कि इसका सिनोनिम है या नहीं। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर, स्पष्ट, और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो होता है सुबोधता। ठीक है, तो क्लैरिटी का मतलब और सेंसिबल डिसीजंस का जो मीनिंग है वो सिमिलर नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो फॉली, सेकंड जो ऑप्शन है हमारा फॉली, फॉली का मतलब क्या होता है, नॉट सेंसिबल। एक बात कर रहा है हमारी सेंसिबल की, तो इसका मतलब ये इसका अपोजिट तो हो सकता है। ठीक है, बट इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड है हमारा इंसाइट। इंसाइट को ही हम क्या कह सकते हैं, कई बार आपने सुना होगा किसी भी फ्रेज में कि विजडम इज इनसाइट। ठीक है, विजडम इज इनसाइट, तो इनसाइट हमें पता है कि इसका क्या है, ये सिनोनिम है। और इसका इनसाइट का वैसे मीनिंग क्या होता है, इनसाइट का मीनिंग होता है कि किसी भी जटिल समस्या या स्थिति का गहरी समझ रखना। इसका मतलब ये है कि जो गहरी समझ रख रहा है, ठीक है, गहरी समझ रखना और उस समस्या को पूरी तरह से स्पष्ट रखना, तो वो भी एक तरीके से क्या है, हमारा सेंसिबल डिसीजन की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशन क्या होता है, इमोशन इज जस्ट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज लव, एंगर, फियर एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशन हमारा नहीं हो सकता। फॉली हम कह सकते हैं कि इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, तो विजडम इज इनसाइट, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने थर्ड ऑप्शन के साथ, दैट इज इनसाइट। ठीक है, तो विजडम का सिनोनिम क्या हुआ, इनसाइट। और वहीं पर अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, ना कि किसी चीज के डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द डियर वॉज किल्ड बाय द बोर, और उसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। अगर मैं इस सेंटेंस को देखने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मुझे कुछ कुछ कैसा लग रहा है, सिंपल पास्ट टेंस को कन्वर्ट किया हुआ है पैसिव वॉइस में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो सिंपल पास्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो क्या था, उस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बात की थी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे वर्ब से पहले वॉज या
वर्ब, ठीक है, वर्ब से पहले, तो मैं उसको प्लस में ले लूँ या फिर आपको ऐसे ही याद होगा। यही था हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। बट अगर मैं इसको किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ, तो आपको याद होगा पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा वॉज या वर आता है, उसके बाद आता है हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, उसके बाद लास्ट में हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये देखिए सेम बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, द डियर वॉज किल्ड बाय द बोअर। इसका मतलब इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर और सिंपल पास्ट टेंस बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, कि यहाँ पर देखिए द बोअर, ठीक है, किल्ड द डियर, ठीक है, यही बनेगा, द बोअर किल्ड द डियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव वॉइस को समझिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की क्या यहाँ पे थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। बट अगर हम उसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब के साथ, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप दिस क्लियर। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि शी कुड ईजिली ईट द डैश बिरयानी बाय हरसेल्फ, ठीक है। और अब हमें इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस डैश में यहाँ पे क्या आएगा जो कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो सके, फिट हो सके, ठीक है। शी कुड ईजिली ईट द डैश बिरयानी बाय हरसेल्फ, ठीक है। अब बिरयानी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि इसमें जो डैश है इसमें क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो दिया हुआ है हॉल, ठीक है, HAUL, हॉल। और हॉल का आप सभी को पता होगा कि हॉल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें चुरा चुरा के रख लेते हैं ना, ठीक है, उनको हम इकट्ठा करते रहते हैं, मतलब जो चोर होते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं, ठीक है। तो हमें हॉल का इन सब, वैसे तो हमें पता है कि हमें इसके लिए कोई सुटेबल वर्ड ढूंढना है, बट हमें इन सब चीज़ों का मतलब भी पता होना चाहिए, क्या पता इनडायरेक्टली किसी और क्वेश्चन में हमसे ये सब चीज़ें पूछ ली जाए, ठीक है। तो होल का क्या मतलब होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज बीन स्टोलन, ठीक है, या फिर उस चीज का कलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कलेक्टेड चीजें जो होती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉल। तो हॉल और बिरयानी का तो कोई रिलेशन आपस में बन नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए आगे आ रहा है होल, ये WHOLE, होल, इसका आपको मतलब अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है संपूर्ण या फिर सारा, ठीक है, संपूर्ण या फिर सारी चीज की बात की गई है, सारी। अगर मैं इसको फिट करके देखूं, शी कुड इजिली ईट द होल बिरयानी बाय हरसेल्फ, उसने सारी बिरयानी अपने आप खा ली, ठीक है। तो ये तो एक बार को फिट बैठता भी है इसमें। चलिए आगे इस पर बात करेंगे, बट आगे देखते हैं थर्ड वाला है हमारा हॉल, ठीक है। हॉल का क्या मतलब होता है, HALL, हॉल। इसका क्या मतलब होता है, बरामदा या गलियारा हम कहते हैं ना, कि जो रूम के सामने जो पैसेज बना देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं। और वहीं पे HOLE, होल, होल, ये वाला होल क्या होता है हमारा, छिद्र, ठीक है। कोई भी हमारा छिद्र होता है, सुराख हम कह सकते हैं, छेद कह सकते हैं, ठीक है, खाली जगह छेद बोल सकते हैं इसको, उसको हम क्या कहते हैं, होल। बट यहाँ पर ना तो ये हॉल फिट हो रहा है, ना ये हॉल फिट हो रहा है, और ना ही ये वाला हॉल फिट हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें WHOLE, हॉल, तो ये यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, फिट टू द सेंटेंस है। क्यों, उसने अपनी सारी बिरयानी क्या खुद ही खा ली। तो एक तरह से हमारा जो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर कैप्ड फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है। उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट की बात कर रहा है, कि वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है किस चीज़ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। बट इस क्वेश्चन को आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि मेंटेनेंस की स्पेलिंग भी कभी कभी करेक्ट करने के लिए पूछी जा सकती है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से आप नोट करना, मेंटेनेंस की स्पेलिंग को, ठीक है। तो अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, हैंगर, HANGER, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर से वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया होता है ना, सब कुछ सिमिलर सिमिलर था, तो उसमें हमें जो अप्रोप्रिएट वर्ड था उसको क्या करना था, हमें सिलेक्ट करना था, ठीक है, जो प्रॉपर वर्ड था। तो यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है HANGER, हैंगर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर वो है हमारा स्कूलरी,
उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा HANGAR हैंगर, ठीक है। उसके बाद एक हमारा ऑप्शन है एवियरी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट हैंगर, सेकंड स्क्वेलरी, थर्ड भी हैंगर बट स्पेलिंग चेंज है, फोर्थ है हमारा एवियरी, ठीक है। तो इन वर्ड को समझने से पहले सबसे पहले देखिए जो हैंगर जो होता है, हैंगर HANGER, हैंगर आप सभी को पता है, जो घरों में अलमारियां होती हैं उनमें, ठीक है, उनमें जो कपड़े टांगने के लिए जो बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हैंगर, ठीक है। सेकंड जो है स्क्यूलरी, स्क्यूलरी का क्या मतलब होता है कि एक स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ हाउस यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, ठीक है। जो हम घर के पीछे एक छोटी सी रसोई या कमरा नहीं बना देते बर्तन धोने के लिए कि हाँ भाई वहाँ पे बर्तन रख देते हैं ताकि किसी को दिखे ना, ठीक है, उसको, या फिर हम कह सकते हैं कि गंदे और घरेलू काम करने के लिए छोटी सी जगह, ठीक है। तो वो एक तरीके से जैसे हमारा स्टोर रूम होता है वैसे ही किचन का स्टोर रूम हम उसे कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कूलरी, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है हमारा हैंगर, ठीक है। हैंगर HANGAR, हैंगर क्या होता है, वो जगह जहां पर क्या रखा जाता है, एरोप्लेन्स को रखा जाता है, किस लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बट हम फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे हैंगर और हैंगर की स्पेलिंग जब आप ढंग से पढ़ के नहीं जाते तो इनमें कंफ्यूजन होती ही है, ठीक है। तो जो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है उसमें GER आता है, और जहाँ विमान जो होते हैं उनका मेंटेनेंस जहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं HANGAR, ठीक है। वहीं पे अगर हम एवियरी की बात करें तो एवियरी क्या होता है, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, क्या, पक्षियों को रखा जाता है, या फिर देखा होगा आपने चिकन्स को रखते हैं वहां पर, और ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दरबा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवियरी बेसिकली हमारा क्या होता है, एक लार्ज केज होता है वेयर द बर्ड्स आर कैप्ट, ओके, लार्ज केज, ठीक है, एक बड़ा पिंजरा या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एवियरी, ठीक है। और ये सभी ऑप्शन, आई होप दिस क्लियर, ठीक है। तो ये तो था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, और हमें इसमें बताना है कि इसमें एरर कौन से उसमें है, ठीक है। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, इन तीनों में से कहाँ पे हमारा क्या एरर दिया हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग के बाद भी, ठीक है। तो ये हमारे चार है, चारों में हमें बताना है कि एरर हमारा कहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इट कैन, ठीक है, ये तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर्स, यहाँ तक ये जो हमारी स्टेटमेंट है लास्ट में ड्यूरिंग द विंटर्स, ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हम जनरली क्या कहते हैं, द विंटर्स ही बोलते हैं, तो ड्यूरिंग द विंटर्स यानी कि विंटर के दौरान, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन द विंटर्स जो कि हमारा करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूरिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। इट कैन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी सेंटेंस इट कैन से शुरू हो सकता है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड, यही बचा, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बट इसमें देख लेते हैं कि इसमें इनकरेक्ट ऐसा है क्या। यहाँ पे दिया हुआ है गेट एक्सट्रीम कोल्ड। देखिए जब हम किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी, सिवियरिटी या फिर किसी भी डिग्री ऑफ कोल्डनेस को हमें अगर यहाँ पे शो करना है, डिग्री, अब यहाँ पे कोल्ड की बात की गई है ना, गेट एक्सट्रीम कोल्ड, जब हम किसी भी चीज़ की कोल्डनेस, किसी की डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ नहीं करते, एडजेक्टिव। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना एक्सट्रीम, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, वहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते। तो आप पूछेंगे मैम वहाँ यूज़ क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एडवर्ब, ठीक है, वहां पर हम यूज क्या करते हैं, एडवर्ब। तो एक्सट्रीम का जो एडवर्ब बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सट्रीमली, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट कैन गेट एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, ये हुई हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था यहाँ पे वो क्या था, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन था। आइए देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको हमें मार्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया हुआ है डर्थ, DEARTH, डर्थ, और सभी को पता है कि डर्थ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी, यानी कि वो मात्रा क्या है, पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त मात्रा है। तो डर्थ यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि करेक्ट मतलब करेक्ट वर्ड है यहाँ पर। तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन जो होता है दिया हुआ है हमारा, वो है हमारा करप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करप्ट, डूइंग और इन्वॉल्विंग इलीगल और डिसऑनेस्ट थिंग इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब भी होता है भ्रष्ट, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कट हो गया। आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन एक्सेप्टेबल। पहली बात तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है।
एक्सेप्टेबल, ठीक है, स्वीकार किया गया या फिर स्वीकार करना, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये स्पेलिंग क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि बेयरली, और बेयरली का क्या मतलब होता है कि हार्डली, और इसको हमेशा आप याद रखिए कि हमेशा इसको याद यूज करते हैं कैन या कुड के बाद यूज करते हैं, ठीक है, आफ्टर कैन और कुड। और बेयरली का मतलब क्या होता है, हार्डली, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं मुश्किल से या कठिनाई से, कभी कभी, वो होता है हमारा बेयरली। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ, करप्ट भी इनकरेक्ट हुआ और डर्थ भी इनकरेक्ट, क्योंकि ये सभी क्या है, स्पेलिंग्स करेक्ट है, और जो हमारी करेक्ट नहीं है वो हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल नहीं होता, होता है एक्सेप्टेबल। ओके, लेट्स सी द एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन, अगेन द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें यहाँ पे पहचान करना है। फर्स्ट है हमारा सफिशिएंट, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सुपीरियर, ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है सिरप, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है हमारा फोर्थ जो है श्रबरी, ठीक है। श्रबरी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर झाड़ियाँ होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा करेक्ट है, और इसकी स्पेलिंग भी क्या है हमारी, करेक्ट है। उसकी स्पेलिंग होती है SHRUBBERY, श्रबरी, यानी कि झाड़ियाँ या झाकड़ जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सुपीरियर की स्पेलिंग भी सही है, और सुपीरियर क्या होता है, किसी से भी श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है। जो हम कंपेयर करते हैं, कहते हैं ना इन्फीरियर सुपीरियर, तो हमेशा इसका अपोजिट वर्ड भी क्या होता है, इन्फीरियर, और ये हमारा क्या है, श्रेष्ठ, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, सिरप। तो सिरप क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों को हम खांसी की दवाई देते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, कोल्ड सिरप, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, कफ सिरप या फिर कोल्ड सिरप ये होती है। तो सिरप की स्पेलिंग भी हमारी क्या है, करेक्ट। अब देखते हैं सफिशिएंट में ऐसा क्या है। अब देखिए सफिशिएंट SUFFIC, पहली बात तो यहाँ पे ई नहीं आता, आई आता है, ठीक है। तो सफिशिएंट की जो हमारी स्पेलिंग बनती है वो बनती है ये SUFFICIENT, सफिशिएंट, ठीक है। और सफिशिएंट क्या मतलब होता है, पूर्ण, बहुत है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन जो इनकरेक्ट के केस में अगर हम कहें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ एमेच्योर। मैं ऑप्शंस पर जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कल की मैंने वीडियो बनाई थी वोकेबलरी की, उसमें भी ये वर्ड मैंने यूज़ किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जब मैं बता रही थी आपको, तो वहाँ पे भी एमेच्योर वर्ड आया था। और अगर आपको याद होगा तो एमेच्योर का क्या मतलब होता है, शौकीन, जो किसी भी काम को शौकीनी तौर पर करते हैं, क्लैरिटी से करते नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे शौक होता है हर चीज़ को संजोने का, चाहे घूमने का, कोई भी पेंटिंग करने का। बट ये इसमें क्या होते हैं कि प्रोफेशनल तौर पे इस काम को ये नहीं करते हैं, सिर्फ शौक के तौर पे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका इंटोनिम क्या बनता है। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन आता है हमारा बोरिंग, ठीक है, किसी भी काम में क्या बोरियत दिखाना। तो बोरिंग तो यहाँ पे किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता, बल्कि ये इसी के जैसा ही है, ठीक है। हमें क्या काम करते हैं, जब हम कोई काम हमें शौकीनी तौर पर हम करते हैं, थोड़े टाइम बाद हम बोर हो जाते हैं, उसको फिर वहीं पर छोड़ देते हैं, तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, बट एंटोनिम नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड देखिए सेकेंड ऑप्शन की जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग यहाँ पे और शौकीन, ये दोनों क्या है, ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ड है, ना तो इनका कोई भी सिमिलरिटी है इनमें, ना ही इनमें कुछ भी अलग है, ठीक है। देखिए फ्रीलांसिंग का क्या मतलब होता है, जैसे फ्रीलांसर्स के बारे में आपने सुना होगा कि कंपनीज होती है ना, जिनको कोई स्पेसिफिक टास्क किसी बाहर वाले से करवा देते हैं, और वो लोग वो काम क्या करते हैं बड़े, ठीक है, और उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो उनको हम ठेकेदार भी एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीलांसर्स, और उनके काम को फ्रीलांसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोनों भी यहाँ पर क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अब थर्ड ऑप्शन देखिए क्या हो गया, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या होते हैं, जो किसी भी काम को कैसे करते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, मतलब उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। वहीं पे देखिए एमेच्योर पर्सन कौन से होते हैं, जो सिर्फ शौकीनी तौर पे काम करते हैं, और एक्सपर्ट प्रोफेशनल काम करते हैं। तो ये क्या है, इसका करेक्ट एंटोनिम है। वहीं अगर डिसेंट की अगर हम बात करें तो डिसेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी शालीन या उपयुक्त व्यक्ति, ठीक है, कहते हैं ना उसका बहुत डिसेंट नेचर है उसका। तो ये किसी भी नेचर या फिर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बट शौकीन से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द सेक्रेटरी टू माई बॉस इज वेरी एफिशिएंट एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो हैंडल्स कॉरस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली। सबसे पहले देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं माई बॉस इज वेरी एफिशिएंट एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम, जो सेक्रेटरी है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो बॉस को एफिशिएंट क्या देता है, ना कि इंफॉर्मेशन देता है, पर हैंडल करता है कॉरस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ना बल्कि, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज क्या हुआ है एंड, बट यहाँ पे एंड ना यूज करके क्या आएगा, बट ऑल्सो, ठीक है। एंड ऑल्सो नहीं होता, यूज करते हैं बट ऑल्सो, यही इसमें छोटी सी मिस्टेक दी हुई थी, ठीक है, जो कि यहाँ हमारा एरर स्पॉटिंग वाला जो सेगमेंट है उसमें दिया हुआ है ये। और ये एरर हमारे यहाँ पे क्या है कि एंड ना आके यहाँ पे आएगा बट ऑल्सो। मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रेपोजिशंस पे भी बताया था बट ऑल्सो, ठीक है,
ये क्या है, पेयर्स में चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो होगा हमारा बट ऑल्सो वाला ऑप्शन। तो ये तो था हमारा सीजीएल के 10 क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो आगे 10 क्वेश्चंस मैं अगली सीरीज में कवर करूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो इसमें ठीक ना लगी हो या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।